कथा पंडाल में हम लोग बैठे हुए हैं। पीछे महाराज जी का जो आसन है वह दिख रहा है। और अभी हम लोग कुछ बात करेंगे कि ये मतलब हम लोग कैसे तैयारी करना शुरू किए। और इसकी तैयारियां लगभग समझिए 2 साल पहले, 2 साल लगभग होने वाला है, दिसंबर में हो जाएगा। 2 साल पहले यहाँ एक विराट रुद्र महायज्ञ हुआ था। उसके जैसे यज्ञ पूर्ण हुआ, उसके बाद ये चर्चा हो रही थी कि एक कथा और यहाँ पर होनी है। और उस समय ये बताया गया था कि जब दिसंबर 2000 हमारे ख्याल से 22 में हुआ था यज्ञ, तो उसके बाद ये बात कही जा रही थी कि अगली जनवरी और मार्च में यहाँ पर बहुत बड़ी कथा होनी है पूज्य राजन जी महाराज की। लेकिन कथा की प्रतीक्षा करते करते और कथा की तैयारियों के बारे में जो भूमिका बन रही थी, उसका पूरा होने में लगभग आज का समय आ गया। मतलब ये अक्टूबर का महीना चल रहा है, 3 से 11 यहाँ पर पूज्य राजन जी महाराज की कथा होनी है। तो इस तरीके से 22 से 24 आ गया और लंबे इंतज़ार और अंतराल के बाद यह कथा लगी और यहाँ हो रही है। और पीछे आप देख रहे होंगे कथा का पंडाल है और आसन है। और ये पूरा पंडाल काफ़ी बढ़िया सजा हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता भी हूँ। और आप ये देखिए, ये पूरा कथा पंडाल है। और यहाँ पर अभी आज 4 तारीख है। आज का प्रसंग और भी रोचक होने वाला है। भगवान श्री राम पे फोकस रहेगा जन्मोत्सव के साथ। और ये देखिए कि यहाँ पर आपको जो अग्रणी अग्रदूत हैं इस पूरे आयोजन के, जैसे मतलब संयोजक श्रीमान देवेंद्र केसरी जी, उनके परिवार के यहाँ पर पूर्वज माता पिता हैं। और यहाँ पर उनके घर परिवार के बुजुर्ग हैं जिनकी फ़ोटो लगी हुई है। और आप ये समझिए कि अभी पितरपक्ष बीता ही है और उसके उपरांत यहाँ पर यह भव्य कथा हो रही है। और उनका बहुत बड़ा संकल्प रहा होगा, उन्होंने कोई संकल्प लिया रहा होगा जो पूरा हो रहा है। तो ऐसी कथा यहाँ पर हो रही है। और कल उन्होंने जो है इस विषय में कुछ 2 शब्द भी बोले और भावुक भी हुए। उन्होंने कहा कि हमारी जो सनातन की संस्कृति है, उसमें जो हमारे पूर्वजों से, हमारे माता पिता से जो अच्छे संस्कार, समाज का कल्याण करने वाले जो संस्कार सनातन के हैं, वह उनमें कहीं ना कहीं जो क्षय हो रहा है उसको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमें ऐसी कथा का जो है आयोजन करते रहना चाहिए। और उन्होंने इसमें अपनी, जबकि कथा का श्रेय उनको जा सकता है, लेकिन उन्होंने कृतज्ञता जाहिर की। और उन्होंने कहा कि भगवान मुझे इस लायक बनाया, ऐसी प्रेरणा दिया कि हम इस कथा को इस तरीके से समाज को समर्पित कर पा रहे हैं। और इस तरीके से यहाँ पर लोग आ रहे हैं। तो इस तरीके से उनका बहुत बड़ा योगदान है कि किस तरीके से समाज को राममय कर रहे हैं, भक्तिमय कर रहे हैं। और ये तो पूरा महीना ही भक्ति का होता है। अभी बहुत से लोगों के यहाँ पर जो अपने सनातन धर्म के हैं, बहुत से लोगों का 4 दिन और रात्र चल रहा है। जिनका पूरा नहीं होता होगा उनका भी पहला और आखिरी तो होता ही है। तो ऐसे माहौल में हम लोग यहाँ पर कथा सुन रहे हैं और पूरा भक्ति का माहौल है। चाहेंगे कि इस विषय में देवेंद्र भैया और कथा के विषय में कैसे तैयारियाँ हुई, कुछ विकास जी कहना चाहेंगे तो आप 2 शब्द आप भी कहें। जय श्री राम। मेरा नाम विकास कुमार सिंह है। मैं यही सी वार्ड का 18 महाराणा प्रताप नगर का सभासद भी हूँ। और सबसे अच्छा इस कथा में हमको ये लगा, जो मेरे आयोजक बड़े भाई आदरणीय देवेंद्र प्रसाद केसरी जी हैं, उन्होंने अपने माता पिता को कितना बड़ा सम्मान देने का कार्य किया है। अपने माता पिता को, अपने पूर्वजों को, अपने सास ससुर की एक तस्वीर यहाँ लगाई है कथा पंडाल में। बड़ा अच्छा लगा इस पल को, इस चीज़ को देख कर मैं भावुक हो गया। मतलब अपने माँ बाप का सम्मान कितना ही करते हैं। भगवान करे सदैव नाराज चल रहा है, माता रानी का सम्मान को पूर्ण करें, सदैव ऊपर रहें। जैसे हमारे साथ जो है जयशंकर जी बैठे हैं। हम लोग समिति के मीडिया का कार्यभार देख रहे हैं। 2 शब्द आप कहना चाहेंगे, कथा कैसे शुरू हुई, हम लोग कितना आनंदित थे, फिर अब कथा आज जय श्री राम। मैं जयशंकर भारद्वाज। और विगत 5-6 महीने पहले, चूँकि हम लोग गीता मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं ओबरा से, तो यह एक संज्ञान में आया कि इस राम कथा जो है पूज्य श्री राजन जी महाराज जी के द्वारा यहाँ पे होना सुनिश्चित हुआ है। तब तक स्थान का ऐसा विविध स्थान का कोई चयन नहीं था। और श्रीमान देवेंद्र केसरी जी और उनके साथ कृष्णा केसरी जी, 2-3 जो है लोग आए
और आकर के एक चर्चा हुई जिसमें एक छोटी सी बैठक आयोजित की गई। उस बैठक में इन सभी बिंदुओं पे चर्चा हुई। चूँकि हमारे मंदिर समिति के व्यवस्थापक राजू वैस जी हैं, तो इसमें ये हुआ कि मतलब इस तरीके कार्यक्रम है, पूरी रूपरेखा उसमें तैयार हुई। हम सारे लोग उसमें बैठे, और भी बहुत सारे लोग थे, भाई लोग थे जिनके नाम, मात्र शख्सियाँ थी जिनके नाम मैं नहीं बता पा रहा हूँ। नाम बहुत ज़्यादा है जी, तो हाँ, लगे हैं तो बढ़िया अच्छा जी सेवा कर रहे हैं। जी। तो और सारे लोग अपना समय, अपना सब राम कथा में सभी लोग राममय होकर के कर रहे हैं। तो उस कथा के बाद फिर सारा रूपरेखा तैयार हुआ, कार्यक्रम का कैसे होगा। बैठ करके कई दिन तक मंथन चिंतन किया गया, क्या रक्षा रहे, क्या ये है। कई लोगों से अदर भी बातचीत हुई। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि जब हमारी कहीं बात होती थी तो अक्सर लोगों के मुंह से ये निकलता था कि अरे उसी समय जो है नवरात्र का समय रहेगा, पता नहीं राम मतलब ये थोड़ा सा समय अनुचित है, या ये नवरात्र के बाद हट करके कुछ ऐसा होता। लेकिन आयोजक बड़े भाई देवेंद्र केसरी जी, हम सभी समिति के लोगों का एक जुनून था कि नहीं, इस कथा को सफल बनाना है। और सारी चीज़ें जब शुरुआत से ही जब हनुमान जी महादेव के नाम पे जब रख दी जाती है तो व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है। हम तो जी वो सारा बजरंग बली, सब बजरंग बली अपने ऊपर ले लेते हैं। जैसे भगवान राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पे बैठा लिया, आप तो हल्का कर देंगे सारी जिम्मेदारी भगवान। तो हम लोग ये मान करके चल रहे थे कि नहीं, सब महादेव और बजरंग बली करेंगे। उसके बाद हम लोग निरंतर अपने कार्यों में लगे रहे। और आपको ये जान लीजिए कि ऐसे लोगों को हम लोगों ने कहा कि अच्छा ठीक है, कम से कम आप आए, भीड़ कम हो ज़्यादा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप कथा श्रवण करें, वो आपके लिए पुण्य का काम है। हम तो वहीं रहेंगे, हम लोग श्रवण करेंगे। करते करते प्रथम दिन एक मतलब करके जो है पक्ष विपक्ष टाइप की भी बातें लोगों की चर्चा में, लोग स्वतंत्र है कुछ भी बोलने के लिए। आप जान लीजिए प्रथम दिन की कथा प्रारंभ हुई, हम लोगों ने देखा जो जुनून चला आ रहा था। फिर उसके बाद सेकेंड डे में ये स्थिति आप जान लीजिए कि ये हो गई कि बैठ करके हम लोग को कथा के बाद ये चर्चा करना पड़ा कि हम लोग को हो सकता है कि 1-2 दिन में पंडाल को और बड़ा करना पड़ जाए। क्योंकि कल जो हम देख रहे थे पूरे पंडाल भरने के बाद लोग बाहर रहे उन सब चीज़ों की। तो कथा हमारा जो है इसी तरीके से निरंतर आगे बढ़ रहा है और इतना आनंद आ रहा है कि श्रोता, कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि श्रोता बैठते हैं 15 मिनट आधे घंटे में चले जाते हैं। यहाँ तो ये है कि शासन प्रशासन से लेकर के हमारे जो भी श्रोता राम कथा सुन रहे हैं तो शुरू से आ रहे हैं और लास्ट में कथा होने के आरती के बाद ही लोग यहाँ से जा रहे हैं। ये है इस पंडाल की महिमा। और राजन जी महाराज के मुख से जो कथा चल रही है उस कथा को श्रवण करने के लिए श्रद्धालु सभी जो है यहाँ आकर के राममय हो रहे हैं। अब पूरा सोनभद्र नगरी पूरा अयोध्या सा माहौल बन गया इस है। समय पूरा अयोध्या का माहौल पूरा बन गया है। और मैं बता रहे इसी के हैं, साथ शंकर जी बता रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा पूरा ये अभी माहौल अभी इस समय अभी का हम लोग सामान्य सी चर्चा कर रहे हैं कि हम लोग कैसे जो है तैयारियां हुई। और विकास जी, अपना जो उभरा है ये सामाजिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में बड़ा इसमें उत्साह रहता है लोगों में। बिल्कुल। और एक चीज़ और है कि जब जैसे जैसे कथा की सूचना लोगों तक पहुंचने लगी, लोग उतावले रहते थे कि मेरा नाम भी भाई जोड़ दो, हम भी सेवा देना चाहते हैं, समय देना चाहते हैं। और इस तरीके से आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि संख्या सेवा देने वालों की इतनी हो गई कि आप कहेंगे कि कथा सुनने वाले कौन है, सेवा करने वाले कौन है। वही कथा भी सुनने वाले हैं, वही यहाँ पर सेवा देने वाले भी हैं। तो बहुत से लोगों को हम लोगों को बैठाना पड़ा कि भाई कितने हम लोग जो है यहाँ पर कार्यकर्ता रखेंगे इस सेवा के लिए। तो ऐसा हम लोग का उभरा है यहाँ पर। हमेशा कभी ना कभी यज्ञ कथा और राम कथा, तो कभी भागवत कथा। और सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि ओबरा की धरती पर हमारे कथावाचकों की भी कमी नहीं है। यहाँ पर हमारे कथावाचक भी हैं, पूज्य दिलीप कृष्ण भारद्वाज जी। वो उनकी स्वयं की कथा जो है अभी मतलब एक संजोग बना कि वो अभी फ्री नहीं है यहाँ पर। और वह जो है उनकी कथा बगल के ही एक नगर है रेणुकूट, वहाँ पर चल रही है। और उनकी कथा का विश्राम शायद 9 तारीख को है, जैसा कि हमको सूचना मिली है। वो भी बहुत उतावले हैं कि भाई उनके नगर ओबरा में ऐसी कथा हो रही है तो कैसे किसी का मन मानेगा, वो भी जो कथा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो। विवेक जी कहते हैं बात काटते हुए, अभी मेरे संज्ञान विशेष आया कि अपने जो महाराज जी हैं
आदरणीय दिलीप भारद्वाज जी, जी। ये अपने राजन महाराज के गांव में कथा करके आए हैं। ओ जो ये सुनने हमको आया, हम आपको शेयर करें। ये तो, बात है। हाँ। तो महाराज जी के हमारे जो दिलीप कृष्ण भारद्वाज महाराज जी जो हमारे, इनकी भी कथा बहुत होती है और लगातार कथाओं में बिजी रहते हैं, इस कारण से मुलाकात नहीं होती। उनकी भव्य जो है काया देख के तो और आनंद आता है, जितने हंसमुख और आमोद प्रमोद उनका स्वभाव है। तो उनकी कथा बगल में चल रही है, हम लोग उनको स्वयं भी मिस कर रहे हैं कि वो यहाँ होते हैं तो कितना आनंद आनंद आता आता। है, ये तो और बात सही है। और उनकी कथा आपको बताऊं कि जिस जगह से पूज्य राजन जी महाराज जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, जिस जिले से बिलोंग करते हैं, वहाँ पर भी अपने दिलीप कृष्ण भारद्वाज जी की कथाओं की बड़ी मांग रहती है और अक्सर सुनने में आता है सिवान, गोपालगंज, वहाँ मधुबनी या ऐसी जगहों पर उनकी कथाएं लगी रहती हैं। बड़ा उत्साह रहता है, छत्तीसगढ़ हो, चाहे क्या नाम है अपना मध्य प्रदेश हो, इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, लगातार कथाएं चलती रहती हैं और उनकी कथा को भी आप लाइव भी देख सकते हैं। और इसके अलावा जो पुरानी कथा है गौरव बढ़ता है पूर्वी हमारे कथा, यहाँ तो हम लोग आप ये समझिए कि ओबरा छोटी सी जगह है, लेकिन ओबरा की जो आबादी है उसमें संपूर्ण भारत का दर्शन होता है। कारण क्या है कि यहाँ पर जब पावर प्लांट लगा तो यहाँ नौकरियों के सिलसिले में और कार्य के सिलसिले में पूरे भारत से लोगों का यहाँ आना हुआ। तो हम लोगों का जो यहाँ का समाज है, कभी कभी बाहर के रहने वाले लोग ये सोचते हैं कि छोटा शहर है, छोटे लोग होंगे, लेकिन यहाँ के लोगों का हृदय बहुत बड़ा है। यहाँ जो भी कथावाचक आता है या यहाँ पर जो भी यज्ञ वगैरह होते हैं, उसमें जो भी संत आते हैं, कथावाचक आते हैं, पूज्य श्री जो भी आते हैं, वह यहाँ से प्रसन्न होकर जाते हैं। और इसी तरीके से एक यज्ञ यहाँ हुआ था, विराट रुद्र महायज्ञ, यहाँ पर पूज्य भिखारी बाबा जी का आगमन हुआ था। वह बैरागी संत हैं और वह यज्ञों में उनकी रुचि रहती है, जगह जगह यज्ञ कराते हैं, निर्धन कन्याओं का विवाह कराते हैं। तो वह जब यहाँ से गए थे तो उनको यहाँ की कमेटी ने वाहन, मतलब उनके चलने फिरने के लिए उनको वाहन उपहार में दिया था। तो ऐसा ओबरा है और वह हमेशा इस बात की तारीफ भी करते हैं। तो यहाँ पर पूज्य राजन जी की कथा हो रही है। निश्चित रूप से ओबरा के लोगों का जो सहयोग है, ओबरा के लोगों की जो भक्ति है, वह जब यहाँ से जाएंगे तो ओबरा का नाम जरूर होगा, क्योंकि ओबरा किसी चीज़ में पीछे नहीं रहता है। और ऐसा हमारा ओबरा है जो अपने आप में किसी तीर्थ से कम नहीं है। तो आज कथा का तीसरा दिन है और तारीख हो रही है 5 तारीख हो रही है, 5 तारीख हो रही है। कथा सुनने आप लोग जरूर आइए। हम सभी समिति के सदस्य यहाँ पर अभी बैठे हैं और हम लोगों का कुछ ना कुछ वीडियो इस तरीके से आता रहता है आप लोग का उत्साह बढ़ाए रखने के लिए और आप लोगों को कथा स्थल तक प्रेरित करने के लिए हमारा ये विजुअल्स, ये वीडियो जो है ये आते रहते हैं। तो आप आइए, चूकिए मत और आनंद लीजिए कथा का। इन्हीं बातों के साथ अभी हम अपने इस ब्लॉग को, इस अपनी चर्चा को यहीं हम लोग जो है विराम देते हैं और इस उम्मीद के साथ देते हैं कि आपको हमारे इस वीडियो से प्रेरणा जरूर मिली होगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम।